नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है वोडाफोन आइडिया की। ये स्टॉक 90% चलेगा तब जाकर के 19 रुपये पे पहुँचेगा। 19 रुपये पे बहुत सारे लोग बुरी तरीके से ट्रैप हुए हैं और सिर्फ 19 रुपये छोड़ दीजिए, 15 रुपये पे भी काफ़ी लोग ट्रैप हुए हैं, 16 रुपये पे भी काफ़ी लोगों ने ट्रांजैक्शन किया है, क्योंकि मीडिया में बहुत पॉजिटिव बातें इसके लिए हो रही थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनको राहत नहीं दी। उसके बाद ये स्टॉक बहुत बुरी तरीके से किया है क्रैश। क्रैश कितना हो गया है वो अगर आप जानना चाहोगे, यहाँ से देखो, लगभग 10% एक दिन में स्टॉक गिरा है। आप यहाँ पर परसेंटेज चेंज देख सकते हो, यहाँ पर 20% गिरा है। और अगर आप नेट बात करोगे 30-35% डाउन है ये एक महीने में। लेकिन 10 रुपये से 50 रुपये जाने के लिए आपको चाहिए होगा 50% का रिटर्न, जो कि मिलना बहुत कठिन होता है, आप जानते हो। और 10 से 19 जाने के लिए आपको चाहिए 90% का रिटर्न, जो कि बहुत 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 मुश्किल होता है। लेकिन इस स्टॉक के लिए कोई भी चीज़ इतनी मुश्किल होती नहीं है, क्योंकि ये जैसे गिरता है वैसे ही भागता है। लेकिन एक और कहानी बन के आ रही है कि भैया अभी तो सुप्रीम कोर्ट इनके खिलाफ जजमेंट दे चुका है, इसीलिए शेयर होल्डर्स बिल्कुल नाखुश हैं। नाखुश आपको कुछ और बातों पे भी होना चाहिए। इससे रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज आई थी और इसीलिए मैं आपके साथ ये स्टॉक डिस्कस भी कर रहा हूँ कि आप फाइनेंशियल ज़रूर देखा करो, क्योंकि अगर आप फाइनेंशियल्स नहीं देखोगे ना तो आपके साथ ऐसी घटनाएं हो जाएंगी। और अगर आप बिना फाइनेंशियल्स को देखे हुए किसी स्टॉक में एंट्री बनाते हो, क्या हो गया स्क्रिप्ट को, चलो भैया हट जाओ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप बिना फाइनेंशियल्स को देखे किसी भी स्टॉक में एंट्री लेते हो तो आप एक एंगल से जुआ ही खेल रहे हो। स्पेशली अगर उसका फाइनेंशियल इस तरीके का हुआ तो आप क्या करोगे। आप देखो, मार्च 2024 जून 2024 रेवेन्यू लगभग सेम है, लॉस थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन लॉस बहुत बड़ा है। आप देखो ये डेटा इन करोड़ है, 6471 करोड़ का लॉस, 6471 करोड़ का लॉस। फाइनेंशियल ईयर की पूरी बात कर लीजिए, 31,000 करोड़ का लॉस। कैसे आप बच पाओगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आप देख लो, ये मतलब आप इस पे कैसे सरवाइव करा पाओगे। नेट प्रॉफिट मार्जिन आप देख लो, -73, -62। कैश अर्निंग्स पर शेयर देख लो, एकदम डैमेजिंग है। अर्निंग्स पर शेयर देख लो, खतरनाक है। कुछ नहीं कर सकते ना। अब आप कहोगे नहीं, ऐसे स्टॉक्स फाइनेंशियल्स पे नहीं चलते हैं, न्यूज़ पे चलते हैं। तो मैं आपको बता दूं, न्यूज़ को एक अलग लेवल की इंटेंसिटी दी जाती है जिससे हम आप जैसे लोग पार्टिसिपेट करें। तो बचना चाहिए अगर आप स्पेशली जुआ नहीं खेल रहे हो। और अगर जुआ खेल ही रहे हो तो बहुत कम पैसे के साथ खेला करो और कम से कम कुछ तो टेक्निकल्स लगाया करो। मैं कह रहा हूँ स्टॉक कितना भी घटिया हो, कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो टेक्निकल्स पे चल ही जाता है। और जिस दिन टेक्निकल्स पे चला उस दिन एंजॉय करो, नहीं तो एग्जिट करते जाओ। जिस दिन बड़ा चल गया उस दिन एंजॉय कर लेना, ठीक है। इसके अलावा कोई कहानी आप यहाँ पर बना नहीं सकते हो। सवाल आप कुछ भी पूछ लीजिए और उसका कोई जवाब सच में कोई नहीं दे सकता। आपको दूसरे एंगल से समझाते हैं। देखिए, शेयर होल्डिंग पैटर्न आप समझिए। और यहाँ पर भी दो दर्दनाक कहानियाँ हैं। दर्दनाक कहानियाँ ये कि म्यूचुअल फंड्स की शेयर होल्डिंग, जो कि लेस देन 2% के आसपास होती थी, 1-1.5-2% के आसपास, वो बढ़ के 6% हो गई भाई। आप देखो, ये है म्यूचुअल फंड्स की शेयर होल्डिंग। पिछले समय में यहाँ पर शेयर होल्डिंग बढ़ गई उनकी। दूसरा एंगल ले चलते हैं, और हमारे आपके जैसे ही पैसे, जैसे लोगों के पैसे लगते हैं इन स्टॉक्स में। आप सोच करके एक बार देखो। आई डोंट नो यहाँ पर क्या हो गया है लेकिन ठीक है, आते रहना चाहिए, थोड़ा नोटिफिकेशन आता रहे, लगता रहे कि अपनी भी कुछ इंपॉर्टेंस होती है, भले ही एरर का ही नोटिफिकेशन आए। ज़िंदगी ऐसी होनी चाहिए। खैर, यहाँ पर जो शेयर होल्डिंग है FIIs की, वो भी बढ़ गई है। और ये जो FIIs की शेयर होल्डिंग बढ़ी है ना, ये अच्छी बात नहीं होती है बहुत सारे केसेस में, स्पेशली अगर उसका टिकर प्राइस छोटा है। क्योंकि भैया ऐसी जगहों पे बहुत बुरी तरीके से प्राइस को मैनिपुलेट किया जाता है, और ये शेयर होल्डर्स के फेवर में, स्पेशली जो ट्रेड करते हैं शेयर होल्डर्स, उनके फेवर में कभी भी नहीं होता। गलत चीज़ें, गलत डिमांड दिखा करके आपको खरीदारी दिखाई जाएगी, गलत सेलिंग प्रेशर दिखा करके आपको एग्जिट कराया जाएगा, और फिर स्टॉक आपके उल्टे डायरेक्शन में भागता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अगर बाइंग में एंट्री लेने के लिए कुछ चीज़ें मजबूर की होंगी तो वो मीडिया हाउसेस किए होंगे, और वो करते हैं। उनको पैसे मिलते हैं या नहीं वो मुझे नहीं पता, लेकिन वो अज्ञानी ज़रूर हैं अगर उनको पैसे नहीं मिलते हैं तो। और अज्ञानी आप म्यूचुअल फंड हाउसेस को भी बोल सकते हो, क्योंकि वो आपका पैसा ला करके कहाँ डाल रहे हैं, ऐसे स्टॉक में। और छोटा मोटा नहीं भाई, अगर मैं कह रहा हूँ 70,000 करोड़ का मार्केट कैप है इनका, और आप 6% की हिस्सेदारी ले रहे हो, 6-7-8% की, तो भैया आप 5,000 करोड़ रुपए हमारे डाल दे रहे हो उसमें, और इसकी कोई वैल्यू नहीं है। 5,000 करोड़ कितने होते हैं आप एक बार सोच करके देखो। सरकार की बहुत सारी स्कीम्स इससे
नीचे के पैसे में चल जाती हैं और उससे बहुत सारे लोगों का, इवन करोड़ों लोगों का कभी कभी भला हो जाया करता है। तो भैया थोड़ा सा आपको अलर्टनेस दिखानी होगी। ये चीज़ें बहुत मामलों में अच्छी भी होती हैं, बहुत मामलों में नेगेटिव होती हैं, लेकिन मैंने बोला जिसका टिकर प्राइस छोटा होता है वहाँ पर ये जनरली नेगेटिव ही होती हैं। अब म्यूचुअल फंड हाउसेस की क्या मजबूरी है यहाँ पर बाइंग करके दिखाना, वो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, सच में नहीं समझ पा रहा हूँ। लेकिन इस स्टॉक में अगर आप फंस चुके हो और बिल्कुल मेरी तरह फंस चुके हो कि आपको बहुत सारे नोटिफिकेशन आ रहे हैं, तो उसका थोड़ा सा इलाज आपको करना चाहिए। बाकी अगर हम इनके एनालिटिक्स को चल करके देखें तो भाई साहब एक हफ्ते में 3% नीचे, 3 महीने में 6% नीचे, ईयर टिल डेट में भी 6% नीचे। और ये क्या है, प्राइस गेन स्लैश लॉस की बात हो रही है, ठीक है। 6% एक्चुअली मैं गलत बोल रहा था, 6 नहीं 38% की बात हो रही है। ये इनके प्राइस की बात हो रही है, 6 रुपये यहाँ पर कम हो गया है स्टॉक का प्राइस, ठीक है। और परसेंटेज चेंज आप यहाँ पर देख सकते हो, वही मैं सोच रहा था इतना कम कैसे हो गया, ठीक है। और सेंसेक्स इसके मुकाबले कैसे चला है वो आप देख सकते हो। और इसको छोड़ दो, मैं सेंसेक्स की बात कर रहा हूँ, 2% ऊपर है, एक हफ्ते में 4% ऊपर है। यहाँ से आप इसका कंपैरिजन किसी एंगल पे नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ भी आप देखो पूरे साल भर में नेगेटिव ही रिटर्न है, कुछ कर नहीं सकते। कभी कभी ऐसे चल जाता है, हाँ आपको लगेगा कि यार चल तो जाता है, तो इसके लिए एंट्री नहीं बनाते हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती रहती हैं बाज़ार में, और बाज़ार में बहुत सारी इर्रेशनल चीज़ें जो घटित होती हैं ना, कभी कभी हमको फोमो का शिकार में बना करके उसमें घुसा ही देती हैं। तो ये भी, इस चीज़ से आपको बचना चाहिए। मैं आपको एक स्टॉक दिखाता हूँ, आर पावर। आप जाकर के देखोगे, कहेंगे डेट का सेटलमेंट कर लिया और इन्होंने अपने ड्यूज़ क्लियर किए, और ये स्टॉक सर्किट पे सर्किट मारे जा रहा है भाई, सर्किट मार रहा है। और ऐसा भी नहीं कि ये स्टॉक आप जाकर के पढ़ना इसके बारे में, मैं इस पर अपनी रिसर्च नहीं दूंगा, लेकिन आप जाकर के इस पर रिसर्च करो, क्या ये डिजर्व करता है सर्किट मारना। आप कहोगे हाँ डिजर्व करता है, बहुत अच्छी न्यूज़ इन्होंने ला करके रख दी है। तो भैया आपकी सोच, आपको मुबारक मैं कह सकता हूँ, क्योंकि यार बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो बहुत अच्छे फंडामेंटल्स के साथ बैठे हैं, और आप अगर उधर नज़र नहीं घुमाओगे तो किधर घुमाओगे। अभी दिखाता हूँ, गेल की बात कर लेते हैं, आप जाकर के इनके भी फंडामेंटल्स चेक कर लो। गेल की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट चल गई गुरु, और मार्केट अगर यहाँ पर स्टेबल रहती है, आई डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग, अगर मार्केट यहाँ पर स्टेबल रहती है तो ये स्टॉक एक बेस बना सकता है, यहाँ पर एक बेस बनाएगा और फिर चल जाएगा, और आपको बढ़िया 8% का रिटर्न बहुत छोटे टाइम फ्रेम में ये स्टॉक दे सकता है। इसको नोट करके रख लेना। जब तक ये स्टॉक 210 के नीचे नहीं जाता आपको डरने की ज़रूरत नहीं, स्टॉप लॉस वहीं पर रखिएगा, लेकिन 210 के नीचे कोई ट्रेडिंग पोजीशन मत बनाइएगा। उसके नीचे फिर 195 का लेवल आता है, जहां पर आपको यहाँ पर ट्रेडिंग पोजीशन बनाने के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बिना सलाह लिए कोई भी पोजीशन बनाना ही नहीं है, उनसे सलाह जरूर लीजिएगा। एक और स्टॉक है कर्नाटका बैंक, केटीके बैंक के नाम से आप इनको सर्च कर सकते हो। इनके फाइनेंशियल्स को थोड़ा सा देखने की कोशिश करना, क्योंकि ये स्टॉक सही लेवल पे खड़ा है। मैंने केवल चार्ट पैटर्न देख करके आपको दोनों स्टॉक सुझाए हैं। मैं फंडामेंटल्स आपकी जिम्मेदारी समझ रहा हूँ, आप उनको देखोगे और तभी इन स्टॉक्स में पार्टिसिपेट करोगे। आई होप आप करोगे ऐसे स्टॉक्स में पार्टिसिपेट, और ऐसे स्टॉक से बचोगे जो सिर्फ न्यूज़ पे चलते हैं। बाकी न्यूज़ पे फंसाने वाले लोग बहुत हैं, ये सब सारे मिल करके पागल बना रहे हैं, समझे बच्चे, और आपको पागल बनने से बचना है। आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी। ये बातें मैं लगातार आपको समझाता रहता था, समझाता रहता हूँ, समझाता रहूँगा। अगर 1, 2, 4 का भी भला हो जाता है ना, वही बहुत है मेरे लिए, क्योंकि जो इग्नोरेंट हैं वो जा कर के डूब मरेंगे। हम और आप, कोई उनको नहीं बचा सकता, ठीक है। और जो त्रिसावंत होंगे ना, वो कहावत है ना, त्रिसावंत जे होएंगे ते आएंगे झकमार, वो सही जगह पहुंच जाएंगे। आप सही चीज़ें करते रहो, एक दिन सही जगह आप पहुंच ही जाओगे। और अगर नहीं भी पहुंचते हो तो आपको कम से कम ये रिग्रेट नहीं रहेगा कि मैं ज़िंदगी भर गलत ही काम करता रहा, गलत ही तरीके से जीता रहा, ठीक है। तो दोनों चीज़ें आपके फेवर की ही हैं। आई होप आप करोगे। स्टॉक्स पे ध्यान देना, और भी स्टॉक्स मैंने आपको सुझाए हैं भैया, नोटिफिकेशन तुम जाओ, और भी स्टॉक्स मैंने आपको सुझाए हैं पिछली वाली वीडियो में, उसको जाकर के ज़रूर देखना। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे ढेर सारी अच्छी और कमाल की वीडियोज़ में। वीडियो देखने के लिए आपका आभार, नमस्कार।